जय बाबा बर्फानी, एक नाम, एक आस्था और एक संकल्प। मध्य प्रदेश के देवास शहर से एक ऐसा शिव भक्त अमरनाथ यात्रा पर निकला है जो पिछले 29 वर्षों से हर साल बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचता है। कभी मोटरसाइकिल से, कभी साइकिल से और अब की बार पैदल। आइए मिलते हैं आनंद सिंह ठाकुर से, जिनकी भक्ति न आतंक रोक पाया और न कोरोना। कैलाशपति है वो, डम डम डमरू बजाए, मैं दास उसी का हूँ, मेरा मालिक है शिवाय। कैलाशपति है वो, डम डम डमरू बजाए, मैं दास उसी का हूँ, मेरा मालिक है शिवाय। अरे तोड़ के जग से नाता तू थाम ले शिव कहा, तोड़ के जग से नाता तू थाम ले शिव का हाथ मेरा, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। देवास शहर से निकला है एक ऐसा शिव भक्त जो हर साल अमरनाथ की कठिन यात्रा को करता है सरल, अपने विश्वास, संकल्प और भक्ति के बल पर। नाम है आनंद सिंह ठाकुर, एक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक और राष्ट्रभक्ति की मिसाल। शिव भक्त ठाकुर साल 1996 से निरंतर अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक सांस है बाबा के दर्शन करता रहूंगा, चाहे हालात जैसे भी हो। इन 29 सालों में न आतंकियों की गोलियों ने ठाकुर की आस्था को डगमगाया, न ही वैश्विक महामारी कोरोना ने। 2000 के दशक की शुरुआत में जब अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमला हुआ, तब ठाकुर और उनके साथी वही मौजूद थे। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, गोलियां चली, लेकिन ठाकुर अडिग रहे। इनका कहना है कि हम डरे नहीं, हम बाबा के भक्त हैं। यात्रा तो हर हाल में पूरी करनी थी। वहीं कोरोना काल में जब देश ठहर गया था, तब ठाकुर साल 2020 में पठानकोट तक और 2021 में बालटाल तक पहुंचे, फिर 2022 में यात्रा पूरी की। अब साल 2025 की शुरुआत उन्होंने की है पैदल अमरनाथ यात्रा से। 21 जून की आज सुबह देवास से निकले भोले के भक्त ठाकुर अगस्त के अंत तक अमरनाथ गुफा पहुंचेंगे और पहलगाम से अमरनाथ गुफा की दूरी 48 किलोमीटर है, बालटाल रूट से 14 किलोमीटर। लेकिन ठाकुर किसी भी संसाधन का उपयोग नहीं करते, पूरी यात्रा पैदल ही तय करते हैं। अपनी 3 दशकों की यात्रा में भोले के भक्त ने हवाई जहाज, ट्रेन, कार, बाइक और साइकिल सहित सब साधनों से बाबा के दर्शन करने पहुंच चुके हैं। 4 बार बाइक से, 1 बार साइकिल से, लेकिन इस बार इन्होंने चुना है सबसे कठिन मार्ग, बिना किसी साधन के पैदल यात्रा। भोलेनाथ की जय। ऐसे ही एक देवास के अनन्य बाबा भोलेनाथ के भगत आज हमारे साथ है। चूंकि वो अमरनाथ यात्रा पहले भी कई बार कर चुके और उनकी 30वीं यात्रा, 30 बार तक सलंग अमरनाथ हर साल जाते रहे, चाहे वो कोरोना काल हो, उस समय भी उन्होंने अमरनाथ बाबा के यहाँ पहुंच के अपना मत्था टेका है। उसके बाद निरंतर वो कहीं न कहीं कभी बाइक से तो कभी साइकिल से और इस बार पैदल अमरनाथ यात्रा पर जाए। वो आज देवास से सुबह 4 बजे निकले थे और अभी शाम के 6:30-7 बज चुके हैं और सीधे मक्सी में उन्होंने प्रवेश करा है। और मक्सी में जो आशीर्वाद गार्डन के संचालक मानव जैन जी, उनका पूरा परिवार, उन्होंने उनको आज अपने यहाँ पे शरण दी है। हालांकि शरण देना एक अच्छी चीज है, जैन समाज कहीं न कहीं इससे काम करता है। हम जैन समाज के उन व्यक्तियों से ही बात करेंगे। उसके अलावा आनंद सिंह ठाकुर से पहले बात करेंगे, क्या महत्व था यात्रा का, क्या उद्देश्य था और क्यों पैदल यात्रा पे निकले हैं वो। आनंद सिंह जी, क्या कारण था कि आज पैदल यात्रा पे निकले हैं? ऐसा कुछ भी कारण नहीं था, बस मन में इच्छा हुई तो पैदल निकल लिए। आपकी 25 से 30 बार यात्रा हो चुकी है। आप बाइक से यात्रा करिए, आपने साइकिल से यात्रा करिए, आपने ट्रेन से यात्रा करिए, आपने 4 पहिया से यात्रा करिए, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज तक यात्रा कर चुकी, तो पैदल का मन क्यों ऐसा बनाया आपने? बोले की इच्छा। क्या लक्ष्य रखा आपने रोज चलने के लिए? 35 से 40 किलोमीटर का लक्ष्य रहेगा आपका। आप क्या पूरे 35 से 40 किलोमीटर रोज पैदल ही चलेंगे? हाँ, पैदल। रात्रि विश्राम के लिए आपने कुछ ऐसा नियम, कुछ लिखा है नियम आपको? जहाँ भी जगह मिलेगी वहाँ पे रुकेंगे। आज कहाँ रुके हुए आप? आज आशीर्वाद गार्डन, नरेंद्र जी जैन है मक्सी में, जैन समाज के अध्यक्ष हैं, उनके वहाँ रुकने की व्यवस्था यहाँ। देवास में सुख शांति समृद्धि के लिए यात्रा है, या आपका कुछ संकल्प था, या परिवार से कुछ विशेष ऐसा आपने सोचा था यात्रा के लिए? नहीं, ऐसा कुछ। आनंद सिंह जी, आप चूंकि यात्रा कई कर चुके, परिवार का दबाव भी आता होगा, ये क्या कर रहे हो? घर वालों को जब मालूम पड़ता जब मक्सी आया। क्या बात है। आपने बताया कि घर वालों को जब पता चला कि आप मक्सी पहुंच चुके,
तो घर वालों का दबाव तो रहता होगा पहले कि आप बार बार जा चुके हो एक ही जगह पे, क्या है अमरनाथ में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हैं घर वाले, क्या बोलते हैं आपके इष्ट मित्र? कुछ भी नहीं। देवास के आपके चाहने वाले लोग आज आपके साथ में भारी संख्या में? कभी कोई किसी ने ऐसा नहीं बोला कि क्यों जाते हो बार बार, ऐसा कभी नहीं बोला। सब सहयोग ही करते हैं जाने में। कहते हैं आनंद सिंह जी की बाबा भोले अपने भगत की सारी मनोकामना पूरी करते हैं। आपकी मनोकामना थी उनके लिए? मनोकामना क्या, सबके लिए मनोकामना, आप देवास के लिए सबके लिए ही, देवास के लिए इष्ट कुछ? मिष्ट के लिए, देवास के लिए भी सब अच्छा है। ये थे आनंद सिंह जी बता रहे कि घर वालों को तब मालूम पड़ता है जब मैं देवास छोड़ चुका हूँ। हालांकि हमारे साथ भाई साहब जैन साहब भी हैं जिन्होंने आज इनको यहाँ पे रुका है। नरेंद्र जी, क्या लगा आज आपको? एक आप तो हमेशा जैन समाज का काम करते रहते, जैन समाज के एक साधु संत भी आते हैं, जी। उनका दौरा रहता है, चलते रहते हैं, उनका आज अनन्य भगत आया आपके यहाँ। देखो, आज तो भोले के एक बहुत बड़े भक्त के चरण मेरे गार्डन पे बड़े, बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि जैन समाज के जितने भी तीर्थंकर हुए सब क्षत्रिय हुए, और ये मेरा सौभाग्य है कि आनंद सिंह जी भी क्षत्रिय समाज से है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जैन समाज का ही कोई भाई आज मेरे घर पे आया है और बाबा भोले ही मेरे यहाँ पधारे हैं। इनकी यात्रा संपूर्ण अच्छे से हो, यही बाबा भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करता हूँ, और मक्सी पार्शनाथ दादा का आशीर्वाद इनकी पूरी यात्रा पे बना रहेगा। जय जिनेंद्र, जय मक्सी। नरेंद्र जी, लंबी यात्रा है, 1700 किलोमीटर की यात्रा है, बिरले भगत आपके सामने। जी। देखो, ये दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के आगे सब छोटा है, क्योंकि जैन संत तो विहार करते हुए पैदल अमरनाथ जा रहे, लंबा किलोमीटर। बहुत बड़ी बात है। वो तो संत है तो उनको तो पैदल चलना ही है, लेकिन इनके पास तो सभी साधन है। इसके बाद भी इनकी भावना, हेलीकॉप्टर से जो चालू हुए, लोग जमीन से ऊपर जाते पर ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं कि आज पैदल यात्रा कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। हम तो क्या 2-4-5 किलोमीटर में ही सोचते हैं, तो बहुत विचार करना पड़ता है कि अपन पैदल चले या नहीं चले। और आज इन्होंने 40 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने पूरी की है, देवास से मक्सी की। और मेरे को लगता है कि निरंतर ये शायद 50 से 60 किलोमीटर डेली चलेंगे, क्योंकि आगे इनका रोटेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि इनका दृढ़ संकल्प बहुत मजबूत है। ये थे नरेंद्र जी जैन जो बता रहे कि इनका दृढ़ संकल्प मजबूत है और आगे हो सकता है 50 से 60 किलोमीटर भी रोज पैदल चले। आपके मित्र, प्रिय मित्र आपके दिन भर बैठते हैं, क्या इनका बिरलापन ही है? ये इनका अनूठा भगवान भोलेनाथ के प्रति जो श्रद्धा है और जुनून जो है, जो हर साल इनको एक नया कुछ न कुछ तरीके से जाने की प्रेरणा देता है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इन पे बना रहे। पिछली बार जब साइकिल से आए थे तो आप लोग कहते थे आनंद सिंह अब क्या पैदल जाओगे? हाँ, मैं बोलता था बार बार कि अब अगला प्रचारण आपका पैदल का है, तो पैदल जाने का इन्होंने इस बार दृढ़ संकल्प थे, उसको पूरा कर रहे हैं। तो संजय पारखे जी बता रहे कि मैं इनको बोलता था आपके आनंद सिंह आप पैदल जाओगे, आनंद सिंह जी ने आज वो करके दिखाया। वैसे देवास से आप साथ में आए हो, कहाँ तक साथ में रहेंगे इनके? और यहाँ मक्सी से हम जाएंगे और वो दरबार यहाँ से पैदल जाएंगे, और परमात्मा इनकी यात्रा सफल करे। और बहुत बहुत अनुमोदना इनको, जो ये पैदल जा रहे हैं अमरनाथ, और मक्सी पार्शनाथ भगवान इनकी यात्रा पूर्ण करे। जय जिनेंद्र। ये तो जो जैन समाज के लोग, चूंकि प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष भी है, जो आनंद सिंह जी इनके ऑफिस में बैठते, कई बार दोनों की वार्तालाप होती रहती लंबे समय से। क्या ऐसा लगा आपको कि आनंद सिंह जी आज पैदल जा रहे यात्रा पे? आनंद सिंह जी ने कल तक कुछ बताया नहीं हमें, और आज अचानक वो एक दीवानापन कह सकते हो इसको हम। रात 10:30 तक मेरे साथ थे और आज सुबह बोले कि अमरनाथ। ये प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अतुल बागली जो बता रहे कि कल रात को 10:30 तक मेरे ऑफिस में तो, और आज अचानक निकलना उनका कहीं ना कहीं दीवानापन है। जैसे साहब, आप बहुत खास हो आनंद सिंह जी के, हमेशा साथ रहते हो, क्या आनंद सिंह जी का ऐसा बिरलापन है? जैसे चूंकि आप साथ रहते दिन भर, ऐसा क्या लगता है आपको कि आप यहाँ तक आपने बोला कि मुझे आनंद सिंह से मिलना है? ये थे विनोद जैन, जो कि उनके काफी प्रेम और उनके साथ रहते, वो बोलने के लिए बिल्कुल थोड़ा लग रहा है उनको। तो कुल मिला के बाबा भोले के अनन्य भक्त आनंद सिंह की यात्रा सुखमय रहे, मंगलमय रहे, सुखद रहे। साधना न्यूज भी ऐसी मनोकामना करता है, और बाबा अमरनाथ के जल्दी दर्शन करके आनंद सिंह वापिस देवास पहुंचे। साधना न्यूज के लिए देवास से अमित बागलीकर। कैलाशपति है वो, डम डम डमरू बजाए, मैं दास उसी का हूँ, मेरा मालिक है शिवाय। कैलाशपति है वो, डम डम डमरू बजाए, मैं दास उसी का हूँ, मेरा मालिक है शिवाय। अरे तोड़ के जग से नाता, तू थाम ले शिव का हाथ, तोड़ के जग से नाता, तू थाम ले शिव का हाथ। मेरा भोलेनाथ भोलेनाथ।